जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से इंस्टेंट और स्ट्रॉन्ग एक्शन यानी त्वरित और कड़ा एक्शन लिया, उसका असर अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखने लगा है। हाँ, भारत की रणनीति और कूटनीतिक कार्रवाई के एक दिन बाद ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और कराची स्टॉक एक्सचेंज में 2111 अंक यानी करीब 2% तक लुढ़क गया है। बुधवार को भी इस इंडेक्स में 1204 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। पाकिस्तान के टॉप ब्रोकरेज कंपनियों ने कहा कि निवेशकों के बीच भारी चिंता है और वे जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर बेहद सतर्क हो गए हैं। निवेशकों का रुख अचानक सतर्कता की तरफ मुड़ गया है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी GDP ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। जनवरी 2025 में जहां IMF ने पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 3% बताई थी, अप्रैल 2025 में यह घटकर 2.6% रह गई है। भारत ने आतंकी हमले के बाद कई बड़े फैसले लिए। PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। पाकिस्तान के रक्षा सलाहकारों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया। सार्क वीजा छूट योजना को रद्द किया गया और अटारी वाघा बॉर्डर पर व्यापार को बंद कर दिया गया। भारत ने सिंधु जल संधि को भी फिलहाल स्थगित कर दिया है, जो पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर सीधा प्रभाव डालेगा। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तानियों को जारी सभी वीजा, चाहे मेडिकल हो या अन्य, सारे रद्द कर दिए हैं। इन सारे कदमों से पाकिस्तान को न केवल कूटनीतिक झटका लगा है, बल्कि इसकी आर्थिक बुनियाद भी डगमगाने लगी है। कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 में ये गिरावट पुलवामा और बालाकोट हमलों के बाद की स्थिति से भी बड़ी मानी जा रही है। जी हां, पुलवामा हमले के समय 14 फरवरी 2019 को KSE 100 इंडेक्स में केवल 0.09% की गिरावट आई थी, लेकिन अगले 15 दिनों में 1500 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी और बालाकोट स्ट्राइक के दिन करीब 2% की गिरावट आई थी। इस बार पहलगाम हमले के बाद की कार्रवाई से गिरावट और अधिक गहरी हो चुकी है। इस बार फर्क यह है कि भारत की रणनीति बहुस्तरीय है। सिर्फ सैन्य नहीं, कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी जवाब दिया जा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकी कार्रवाई का हर पहलू में माकूल जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की ब्रोकरेज कंपनियों का कहना है कि अब निवेशक डरे हुए हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अगली मौद्रिक नीति पर नजर लगाए बैठे हैं। एक पोल के मुताबिक 69% लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 5 मई को होने वाली बैठक में ब्याज दरों में कटौती की जाएगी ताकि बाजार को कुछ सहारा मिल सके। पर क्या ये उपाय असरदार होंगे? IMF की रिपोर्ट कहती है कि फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 2025 में पाकिस्तान की महंगाई दर 5.1% रहेगी, जबकि अगले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 7.7% हो सकती है। ऐसे में भारत की कार्रवाई के असर लंबे समय तक पाकिस्तान के सिस्टम पर दिख सकते हैं। भारत का यह कदम केवल बदला नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि आतंकवाद को अब केवल सीमा पर नहीं, हर मंच पर जवाब मिलेगा। इससे न केवल पाकिस्तान की सरकार बल्कि उसके समर्थन करने वाले संगठनों और विदेशी पार्टनर को भी संदेश दिया गया है। अब यह देखना होगा कि क्या पाकिस्तान आगे कोई सुलह की पहल करता है या हालात और बिगड़ते हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि भारत की रणनीति ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को सीधा झटका दिया है और इसका असर हर सेक्टर में दिख रहा है। टीम न्यूज स्टेट न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।